हिस्टोरिकली देखें तो आजकल के बच्चों में स्ट्रेस और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारा कन्वर्सेशन क्या होता है, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। यानी कि व्हाट आर यू डूइंग मीन्स वो हमारा काम, हमारी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई सीए होता है, कोई एडवोकेट होता है। हमारा काम हमारी आइडेंटिटी होती है। एक बार एक बचपन का मुझे मेमोरी याद आ रहा है कि मैं बहुत छोटी थी और हमारे नेबर में एक ज्योतिषी आए थे। तो ज्योतिषी सबका हाथ देख रहे थे और सबका भविष्य बता रहे थे। तो मैंने भी मेरा हाथ दिखाया तो ज्योतिषी ने बोला कि इसके नसीब में तो काम ही नहीं है। तो फिर किसी की क्या मजाल कि मुझे कोई काम बोल दे। अगर कोई काम बोले तो मैं ये बोल देती थी कि मैं क्यों काम करूँगी, मेरे नसीब में तो कोई काम ही नहीं है। वो मेरा चाइल्ड साइकोलॉजी था। वो टाइम पे काम का इम्पोर्टेंस, काम का वैल्यू ये नहीं पता होता था कि अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू भी नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो वो रेडियो पे गाने भी चलते थे, टीवी में, रेडियो पे ये गाने चलते थे कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। मुझे वो टाइम पे समझ में नहीं आता था कि ये पंडित जी सही है कि ये गाना सही। लेकिन आज मैं मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस से बताने जा रही हूँ कि जैसे कि हमारी लाइफ में एक गोल होना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ कि हमें यहाँ से मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोल रहता है कि हम टिकट बुक करते हैं और हमको हमारा गोल, हमारा विज़न, हमारा पर्पस हमें मालूम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमारे टाइम पे ज़्यादातर लड़कियों को क्या रहता था कि शादी करके सेटल होना ही रहता है। कोई लड़कियों के लिए कोई गोल, विज़न ज़्यादातर नहीं होता था। 2-3% लोग कि ऐसी लड़कियां थी जो आगे जाके जॉब करती थी। स्कूल होता है ना, वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने को जाते हैं तब ये नहीं बोलते कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, सीए बनाना, एडवोकेट बनाना। लेकिन टीचर कुछ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, उसको ही बाहर लाते हैं। टीचर के हाथ में कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक शिल्पकार होता है, वो पत्थर के अंदर जो मूर्ति रहती है ना, उसको एक आकार देते हैं। वैसे ही टीचर कुछ नहीं करते, वो हमारे अंदर की क्वालिटी को ही बाहर लाते हैं। तो एज अ पेरेंट्स कई बार हमें हमारे बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों का कंपटीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। तो उसके साथ उसके पास बहुत सारी क्वालिटी को एक्सपेक्ट की जाती है। और सबसे बड़ी बात कि एक फियर ऑफ फेलियर होता है कि सपोज़ कि आजकल बच्चों में कंपटीशन ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटी, अपने फ्यूचर के लिए आजकल बच्चे बहुत ही टेंस रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी एग्जामिनेशन हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पास आउट स्टीव जॉब का विज़न अलग था। वो नहीं चाहते थे कि उसके पेरेंट्स की पूरी कमाई उसके एजुकेशन के पीछे लगे, क्योंकि उसका विज़न ही अलग था। अगर वो आज अपने विज़न के ऊपर काम नहीं करते होते थे ना, तो आज हमें एप्पल जैसी कंपनी नहीं मिलती थी। अंबानी को ले लो, उसका विज़न भी अलग था। क्योंकि वो एजुकेशन हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। तो आजकल के बच्चों में जो स्ट्रेस और जो फेलियर का जो डर है ना, वो नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को किसी के साथ कंपेयर ना करके उसको
फेलियर का भी सामना करना सिखाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा किसी एक फील्ड में वीक है तो दूसरी फील्ड में वो अव्वल भी हो सकता है। तो एज अ पेरेंट्स हमें हमारे बच्चों में डिसिप्लिन डालना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, सो घड़ा माली सींचे, पर ऋतु आए फल होए।